कोई भी फॉल्टी अधूरा सिस्टम और उसके आधार पर एजुकेशन मेरे तक पहुंचता है, तो शिक्षा में भी ये दे रहे हैं और सिस्टम भी ऐसे बना रखा है हमने, ना बाप बड़ा ना भैया, ये एजुकेशन में दे रहे हैं और पूरा मॉडल ऑफ लिविंग वैसे दे रखा है हमने। तो मेरे में अब पहला मुद्दा होता है फर्स्ट लेवल पे मेरे को क्या हुआ। अब मेरा जो इनेट है ना, उससे ये माइनस हो गया मेरा इंफॉर्मेशन। अब मैं, है ना, आई एम कंफ्यूज्ड। क्या हो गया मैं कंफ्यूज होने का मतलब क्या है, अभी पहले उसको बाद में करते हैं। चलो, क्या हो गया मेरे को, हो गया पहले स्ट्रेस, तनाव बोलते हैं उसको। इनेट तो कह रहा था कुछ बढ़िया काम करने के लिए, है ना, ये बच्चे एकदम ऐसे चार्ज अप क्यों हैं, क्योंकि यार दे वांटेड टू लिव द लाइफ इन फुल स्पेक्ट्रम, है ना। इन्फॉर्मेशन सब जगह से आ रही कि कुछ नहीं है खुशी, पैसा कमाना सीखो। बाप बड़ा ना भैया, मम्मी मर जाएगी एक दिन, पापा मर जाएंगे तो खाएगी क्या, अच्छे भी होंगे तो मर जाएंगे ये लोग तो। और बोला हाँ यार सही बात है यार। तो अभी क्या हो गया इसके आधार पर, पहले तो आ गया स्ट्रेस, आ गया हमारे को। अब स्ट्रेस के बाद फिर कई तरह के निकले। ज्यादातर लोग तो अभी ये कहीं और ही चले जा रहे हैं, वो है ना ड्रग्स में चले जा रहे हैं, है ना, मनोरंजन में चले जा रहे हैं, मनोरंजन, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये परसेंटेज बढ़ रहा है। ऐसी कंट्री जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा ये मान लिया गया है कि जीडीपी सब कुछ है, कंट्री का ग्रोथ ही ये सब कुछ है, उनमें सब में ज़्यादा तो है ना, अब तनाव बच्चों में आता जा रहा है। और वो उसका प्रमाण ये दिख रहा है कि 14-15 साल में ही वो है ना हार्ट अटैक आ रहे हैं बच्चों को, डायबिटीज़ हो रही है उनको, है ना। तो ये और वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जैसे दीदी ने बताया तमाम। अब जो कंट्री की जीडीपी ज़्यादा है, आप देख लो सबसे ज़्यादा वहाँ दवाई ज़्यादा बिकेगी, कौन सी, स्ट्रेस मैनेजमेंट की, है ना, ड्रग्स बिकेंगी, नशे की भी बिकेंगी, और वो दवाइयाँ बिकेंगी नशे से उतारने के लिए। ठीक है, इस प्रकार चलेगा ये। तो एक तो ये चला चला कार्यक्रम, इज इट राइट, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप सिंपल देख लो, जापान की बात करो, सक्सेस रेट ज़्यादा, सबसे ज़्यादा नींद की दवा बिकती है ना। सबसे ज़्यादा दारू, मतलब वहाँ वो भी बिकता है अपना, क्या वो पफ लेने के लिए, सबसे ज़्यादा जाता, सब जाता ही यहाँ से सब अपना, इंडिया में सब ढेर बन बन के। रतलाम मंसूर यहीं बनता है, यहाँ से इंदौर पहुँचता है, इंदौर से बम्बई पहुँचता है, रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूँ मैं तो, सबको पता है। इंडिया बहुत बड़ा सप्लायर हो गया इसका, क्योंकि अफीम जहाँ उगती है उसी से सब बनता है सामान, हो रहा है अफीम हमारे बाजू में बनती है 150-200 किलोमीटर। देश का सबसे महंगा शहर क्यों है ये, इसका रूट इधर से ही है, माल इधर से जाता है, बम्बई, और बम्बई से दुनिया में जाता है, आप समझ जाओ। तो कुछ तो फर्क पड़ेगा ना हमारे को, तो हमको बहुत पैसे मिलते हैं यहाँ पे इंदौर वासियों को। तो स्ट्रेस तनाव बढ़ गया, अभी इससे वो निकलना चाहता है यार, तो उसको अब कोई रॉन्ग कंक्लूजन पे आना पड़ता है। अब देखो कैसा होता है, रॉन्ग कंक्लूजन पे ही आ गया वो कि कुछ नहीं भैया, फालतू चक्कर में पड़ो, ये तो सब गड़बड़ी दिख रहा है। और ये इनेट फिनेट क्या होता है ये, व्हाट इज इनेट, है ना, फालतू बातें सुन लिया एमसीयू के जाके इनेट, है ना। तो या यूं भी अदरवाइज भी इनेट तो था ही कुछ, तो वो सम्मान चाहिए, विश्वास चाहिए, ये चाहिए वो सब, है ना। तो रॉन्ग कंक्लूजन आए, अब ये इसको बोलते हैं कन्फ्यूजन। अब कंफ्यूज हो गया वो। अब जैसे सम्मान उसको चाहिए इनेट में, उसको जोड़ दिया अपन है यूपीएससी से, है ना, यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे सम्मान हो जाएगा, हो गया। अभी इसको बोले कंफ्यूज। अब कंफ्यूज आदमी क्या करेगा, अब फिर कॉन्सिक्वेंस देखो, दूसरों को बेवकूफ बनाएगा, कंफ्यूजन फैलाएगा अपना, जगह जगह भाषण देगा वो, है ना। हमारे यहाँ कई सारे आते हैं यूपीएससी क्वालिफाइड, आईएएस आईपीएस रिटायर्ड मार चीफ सेक्रेटरी। अभी एक बार तो वो आ गया चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड, मैडम आ गई यहाँ पर। अब वो ना, भैया आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी कुछ अच्छा काम करने जाता हूँ, आ जाओ दीदी करेंगे, समझते हैं। अब समझते बोलते से लगता है कि समझनी नहीं हो क्या। अब वो आधा घंटे की मीटिंग चल रही है, उनको कोई एक आदमी लेके आया हुआ है, और वो जानते हैं कि यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है, फिर वो बार बार गिना रही कि मैंने ये काम अच्छा किया, मैंने वो काम अच्छा किया। अब बहुत देर डायलॉग कहीं पहुंच ही नहीं रहा है, मैंने आखिर में बोला, मैंने कहा दीदी है ना, आपने एक भी काम अच्छा नहीं किया, अब टाइम है आपके पास, सुन ही नहीं पा रहे, एकदम ऐसा हो गया, अच्छा मैंने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, मेरे को अवार्ड मिला, मैंने कहा बताओ क्या काम किया, घटिया काम किया आपने, बताता हूँ उस काम का पूरा इलाज, ऑपरेशन कर देते हैं यहाँ पे, खड़े खड़े बात हो रही है, एकदम हाँ, हाँ, हाँ।
जो लाया था बीच में वो सोच रहा है कि ये क्या हो गया, मैं क्या किसको मिला है किससे, है ना, मार ऐसा हो गया हो। हालांकि मैं आगे करता नहीं। तो वो चाहते हैं सम्मान। हम हमारे आते हैं नॉर्मल आदमी, आगे बैठो यार, आगे नॉर्मल बैठ जाओ भाई। हमारा एक प्रोग्राम हुआ था कोई यहाँ पर, वो यूथ के लिए कोई प्रोग्राम हुआ एजुकेशन को लेकर, तो यहाँ के इंदौर के किसी ने वीसी को बुला लिया। अब बुलाया होगा, वीसी बाद वेटिंग, एक तो कार नहीं आई लेने के लिए, वो पद्मश्री को बुला लिया, वो भी इंतजार करो कि हमारे घर में कार नहीं भेजी इनने। मैं आओ तो आओ, नहीं आओ तो नहीं आओ यार, गाड़ी नहीं तुम्हारे पास, है ना। अब वो क्या हो गया, वीसी साहब तो लेट ही आते हैं हर जगह। हमारा तो टाइम से काम चालू हो गया, और वो गेट खुलवाने के लिए हॉर्न बजा रहे, पैं, वहाँ कोई खड़ा रहता चौकीदार क्या, कोई चौकीदार खड़ा रहता, वो गेट नहीं खोल सकते, उनका ड्राइवर खोले तो भी इंसल्ट है। अब देख रहे हैं हॉर्न बजा रहे हैं, कोई यहाँ सब दरवाजा बंद है, सब प्रोग्राम चालू है। अब पता लगा कि ड्राइवर ने जैसे गेट खोला, फिर गाड़ी में बैठे रहे, फिर गेट गाड़ी अंदर हो गई। अब वहाँ बाहर गेट पे क्यों खड़े थे, एक भी आदमी उनको लेने के लिए नहीं खड़ा, एक भी नहीं खड़ा। अभी इस अपमान थोड़ी है, सम्मान है ये, तुम आदमी तो हो यार। फिर वो ढूंढ रहे हैं किधर क्या है, कोई 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 है ही नहीं नीचे, एक भी नहीं है। फिर कोई बच्चे से बोला कि कुछ एक्टिविटी चले, बोले हाँ ऊपर है ना, तो यहाँ भी कोई नहीं खड़ा। यहाँ आए तो जाके मैंने कहा आइए बैठिए बैठिए जरा, यहाँ बैठ जाइए, बैठ गए जी, है ना। तो ये सम्मानजनक बात है, लेकिन अति विशेष सम्मान तो हुआ नहीं। बड़े परेशान, है ना, उठ के चले गए हो। तो कैसे कैसे होता है, मतलब ये क्या तरीका है, तो तुम आदमी नहीं हो क्या। हमारे तो प्रधानमंत्री है तो ऐसे आके बैठना पड़ता है उसको, है ना। और चपरासी है तो बैठते, आदमी जैसे बैठते ऐसे बैठो भाई, इसमें प्रधानमंत्री चपरासी क्या करेगा। हाँ लेकिन अभी हमको ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि सम्मान का ज्यादा भूखा चपरासी नहीं है, आप समझ गए। प्रधानमंत्री ज्यादा भूखा है, गुस्सा हो जाएगा तो साला बम फेंकवा देगा एक, है ना। गिरा दे बम, क्या देर लगता है उनको, सरकार आपके खिलाफ हो जाए तो कितनी देर काम। रात में वो फेंकवा दें कोकीन, और सुबह पड़ जाए छापा, आज में जाए जेल, आप समझ गए। और अखबार में छपे खबर, और फिर शीतल भैया पढ़ेंगे, अच्छा यार पता ही नहीं चला यार, यार ये आदमी इसीलिए खुश था, देख कर लगता नहीं था यार, आज अखबार पढ़ के समझ में आया यार। अच्छा इतना पैसा था इसके पास कोकीन का, तभी तो ये इतना कुछ समाधान समाधान कर रहा था। हाँ ये सच्चाई पकड़ में है आज। तो आपको पता थोड़ी, जितने जेल में पड़े हैं उसमें से कितने कैसे पड़े हुए हैं, आपको पता है, कौन को कहाँ सड़ा रहा है, कौन क्या कर रहा है, आपको आपको पता ही नहीं है। माइक ले लीजिए। जेल में ऐसे बेगुनाह लोग पड़े हुए जिनका कोई कसूर नहीं है। जैसे हम लोग काउंसलिंग के लिए तिहाड़ जेल में भी जाते थे, और वहाँ पे एक जेल और है, वहाँ जाते थे दिल्ली में। बेगुनाह बेकसूर, उसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी जेल में पड़े। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके खिलाफ एक्शन लिया है जो पावरफुल है, तो बेचारे फंस गए वैसे कर। और पावरफुल ने भी कभी एक्शन ले लिया आपने से ज्यादा पावरफुल के हाँ, साथ तो वो में, भी फंस जाते तो हैं। वो भी फंसा अंदर, क्या है वहाँ, कोई देर बड़ी काम थोड़ी है, बढ़िया है। तो ये हमको समझ में आ जाए कि ये जो बता रहे हैं भैया, तो ये भी कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूजन फैलाएंगे। अब क्या हो जाएगा, है ना। अब ये सब चलता रहेगा, लेकिन धीरे 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 ये है ना, इनका ये वापस जो है ना इनेट जाता नहीं है। ये इनेट है ना वापस एक मिडिल एज क्राइसिस बोलते हैं, 10-20 साल के बाद लगने लगता है कि यार कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसको बोलते हैं एम्प्टीनेस। तो ये है ना, इस कंक्लूजन को और पक्का करेंगे और इसको भरना चाहेंगे, तब यहाँ से ये और भयानक ग्रीड में दौड़ेंगे, ये ग्रीडी हो जाएंगे। क्या ग्रीड हो जाएगा इनको, मनी ग्रीड, पावर ग्रीड, और है ना आपको क्या बोलते हैं ना, वो रिस्पेक्ट का ग्रीड। इज्जत के इतने भूखे हो जाएंगे अभी एकदम ही, मतलब बेताब, कोई इज्जत करो यार, खाली अंदर भर ही नहीं रहा है। फिर आप मालाओं से भरवाओ, अवार्ड से भरो, है ना, ये सब चलता रहता है। वो ये कॉन्सिक्वेंसेज है। और आप इसमें देखो रिलेशनशिप इधर है, जब आप ये तो एक पार्ट हो, दूसरा पार्ट में क्या हो गया, जब कोई किसी का नहीं है ये आपने समझ ही लिया है, तो आपका कमिटमेंट, आपका कन्विक्शन, आपका फीलिंग किसी जगह पे किसी आदमी के साथ आने वाला है। तो आज तो लोग डरे हुए हैं, शादी नहीं करते भाई, शादी कर लेते बैंक बैलेंस नहीं बताते हैं, है ना। ये पहले विदेशों में था कि शादी साथ में रह रहे लड़का लड़की, लेकिन जैसे ही शादी की बात आए तो वो अलग हो जाते थे। आज भी ऐसे ही है कि वहाँ पर यदि
लिविंग में रह रहे हैं, 10-10 साल से रह रहे हैं, लड़की ने बोल दिया क्यों, व्हेन वी आर गोइंग टू मैरी, अच्छा यू वांट माय प्रॉपर्टी, ऐसा हो गया अलग। हमारे यहाँ भी ऐसा हो गया। जब आपका कंक्लूजन आप ऐसे बनाते जाओगे सब में कि कोई बाप बड़ा ना भैया, तो रिश्तों के प्रति कोई कोई फीलिंग बचे नहीं रहने वाली है। आप केवल रिश्ता होगा 4 विषय के लिए। अभी तो हमारा बढ़िया रिश्ता हो गया आजकल यहाँ के ज़माने में, तो है ना, कि 4 विषय के लिए जुड़ना है, बाकी हेडेक लेना, अपना घर अलग, जॉब अलग, बैंक बैलेंस अलग, रहना अलग, खाना अलग, जब कभी मौके पर डिनर पे मिलना है, सेक्स के लिए मिलना है, घूमने के लिए मिलना है, बाकी सब अलग अलग। तो ये एक लाइन से इतना बड़ा फर्क पड़ रहा है, सिर्फ एक लाइन से इतना फर्क पड़ रहा है भाई। ये तो हो गया रिलेशनशिप, फैमिली का मॉडल पूरा स्ट्रक्चर गया हुआ है ना। अब फैमिली का गया है तो वो हार्मोनल सिस्टम पे काम करेगा, क्योंकि इमोशनल इशू हो गए, है ना, तो वो फिर से लौट के आएगा, तो आप क्या करो, तो और ज़्यादा काम करो सोसाइटी में, बड़ा पद्म श्री का नाम लेके आओ, है ना, भारत रत्न बनो। अब ये कर रहे हैं हम, उधर लोगों को कंफ्यूज करते जा रहे हैं, पूरी रेस ही हम कंफ्यूज करते जा रहे हैं। इधर हम जो है ना वो सोसाइटी का शोषण करते जा रहे हैं, फिर नेचर का शोषण हो रहा है, और भाषण अलग दिए जा रहे हैं क्योंकि आप सक्सेसफुल आदमी हो, है ना, इस प्रकार चल रहा है। तो पूरी बोर्ड भर दूँ तो कम ने पढ़े है उसमें। तो ये सब एक के पीछे एक सारी कहानी हो रही है। इज इट राइट? अभी पूरा एजुकेशन सिस्टम क्या हो, वो इनेट को सपोर्ट करे, माइनस क्या कर रहे हो। जब हम सपोर्ट करते हैं तो चीज़ें एकदम बदल जाती हैं, और सामान तो जो है धरती पर रहने वाला, जाने वाला कहाँ है, तो हम कोई अभावग्रस्त हो जाएंगे थोड़ी ना है, और बेहतर हो जाएंगे, है ना। आपस का रिलेशन ठीक होगा तो हमारा सामान बढ़ने वाला घटने वाला नहीं है, इस प्रकार की बात बने। तो किसी भी सिस्टम का विरोध करके भी हम कहीं पहुंचते नहीं है, काम वैसे कोई चल रहे, विरोध करने वाले विरोध करते रहते हैं, और वो काम वैसे ही चलते रहते हैं। ये देखा क्या, देखा आपने, है ना। तो ना तो विरोध करने से कोई उपलब्धि है और नहीं, और सरकार में तो बहुत ही स्मार्ट हो गए लोग आजकल, विरोध विरोध कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको अंकल, लग रहा है डेमोक्रेसी बढ़ रही जी। सरकार कौन है, सरकार क्या है? सरकार अव्यवस्था का केंद्र बिंदु, किसी भी देश की सरकार अव्यवस्था का सेंटर, नाम उसका व्यवस्था रहता है। जैसे आप शादी हो गई आपकी, हो जाएगी तो पति अच्छा, पत्नी हो जाओगे आप, अब है मेरा ना? क्वेश्चन कल का यही था कि मुझे लगा कि मिल जाएगा आंसर, लेकिन फिर बाद में टॉपिक चेंज हो गया, आपने अपनी कहानी बतानी स्टार्ट कर दी, तो मुझे लगा मैं डिस्कशन क्लास में पूछ लूँगा, तो फिर वहाँ पे भी मैं नहीं पूछ पाया क्या क्या पूछते हैं? कि शादी लोग क्यों करते हैं, शादी किसको करनी चाहिए, और शादी और सेक्स का